the master of mystery. हाय फ्रेंड्स, मैं शारी प्रदीप और हमारा चैनल टेलनो में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम बताएंगे कि एक लड़का जो मंगल ग्रह से आया है और वह लड़का बहुत सी चीज़ें धरती के बारे में बताता है जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। बिना देरी करे शुरू करते हैं। रशिया में रहने वाले एक बच्चे ने यह दावा किया कि वह अपनी पिछली ज़िंदगी में मार्स पर रहता था। इस बच्चे ने पृथ्वी के बारे में कुछ रहस्यमय भविष्यवाणी भी किया। बोरिस्का किप्रियानोविच नाम का ये बच्चा जब पैदा हुआ था तब केवल 2 हफ्ते के अंदर ही ये बच्चा अपने सर को संभालने लगा था। दूसरे बच्चे के मुकाबले इस लड़के ने बहुत जल्दी अपने सर को संभाला था और यहीं से इस बच्चे की बहुत अजीब हरकतों की शुरुआत हुई। जैसे ही बोरिस्का के माता पिता ने अपने 2 हफ्ते के बच्चे को देखा कि उनका बच्चा खुद अपना सर संभाल रहा है और इधर उधर देख रहा है, तभी उन्हें पता चल गया कि उन्होंने किसी चमत्कारी बच्चे को जन्म दिया है। सन 1996 में बोरिस्का का जन्म हुआ और इसने जन्म के कुछ हफ्ते बाद बोलना भी शुरू कर दिया था। जब ये बच्चा 18 महीने का था तब इस बच्चे को ये पता था कि कैसे किसी भाषा को पढ़ना और उसका अक्षर बनाना। इन गुणों के कारण बोरिस्का ने नर्सरी केवल 2 साल की उम्र में जाना शुरू कर दिया। अध्यापक बोरिस्का के इस गुणों से बहुत हैरान भी हुआ। इस छोटी सी उम्र में बोरिस्का दूसरे बच्चों से पढ़ाई में बहुत आगे चल रहा था। फिर एक दिन बोरिस्का की अध्यापिका को यह महसूस हुआ कि इस बच्चे को अंतरिक्ष में रुचि है। परंतु हैरानी की बात तो ये थी कि बोरिस्का के माता पिता ने उसको अंतरिक्ष के बारे में कुछ नहीं बताया था, लेकिन सिर्फ 2 साल की उम्र में इस बच्चे को सभी ग्रह, नक्षत्र और तारे इन सब के बारे में जानकारी थी। बहुत से साइंटिस्ट ने इस बच्चों की जांच किया और उन्होंने इस बच्चे को एक जीनियस बताया, क्योंकि धीरे धीरे उसकी अंतरिक्ष का ज्ञान अब बाहर आने लगा था और ये सब उसका 7 साल होने तक चलता रहा। और जैसे ही उसने अपनी उम्र के 7 साल पूरा करे तभी उसने अपने माता पिता को एक ऐसी खबर सुनाई जिसने पूरी दुनिया के साइंटिस्ट को परेशान कर दिया। इस उम्र में वह अपने माता पिता के साथ कैंपिंग की ट्रिप पर गया और यहीं से इन सब की ज़िंदगी बदलने वाली थी। उसने अपने माता पिता को अपनी आंखें बंद करने और अपने मुंह को खोलने को कहा, क्योंकि उसे उनको कुछ बताना था, लेकिन उसके परिवार ने उसको नज़रअंदाज कर दिया। अपने इस तरह से नज़रअंदाज होने पर बोरिस्का को गुस्सा आया, लेकिन उसने अपने माता पिता को ऐसा करने के लिए उसने मना लिया। उसने बातें नहीं घुमाते हुए सीधा ये कह दिया अपने माता पिता से कि वह इस दुनिया का नहीं है और वह मार्स से आया है और उसे यहाँ पर इस दुनिया को बचाने के लिए भेजा गया है। अपने बच्चे की ऐसी बात सुनकर उसके माता पिता और वहाँ बैठे हर इंसान पूरी तरह से हैरान हो गया। बोरिस्का ने सभी को ये बताया कि वह अपनी पिछली ज़िंदगी में वह मार्स पर कहाँ पर रहता था। उस कैंपिंग की जगह पर बोरिस्का की बातें और लोग भी सुन रहे थे और सभी इस बात से हैरान थे कि ये बच्चा बोल क्या रहा है। धीरे धीरे कर उसकी ये बातें पूरी दुनिया में फैल गई और बोरिस्का ने बताया कि जब वह पिछली ज़िंदगी में मार्स पर था तभी उसे बता दिया गया था कि वह अब फिर से धरती पर जन्म लेंगे। साथ ही बोरिस्का ने ये भी बताया कि वह अकेला नहीं है, इस धरती पर और भी बच्चे हैं जिन्हें मार्स से यहाँ भेजा गया है। साथ ही उसने कहा कि हम जैसे बच्चे को इंडिगो चिल्ड्रंस के नाम से जाना जाता है। शुरुआत में बोरिस्का की ये बात बिल्कुल पागलों की तरफ लग रही थी, लेकिन वही कुछ लोग दुनिया में ऐसे भी थे जिन्हें बोरिस्का की बातों पर विश्वास होने लगा था। उसकी ये जानकारी को देखकर किसी भी विशेषज्ञ ने यह नहीं माना कि वह एक बच्चा है। इतनी छोटी सी उम्र में अंतरिक्ष की जानकारी असंभव है। 13 साल की उम्र में बोरिस्का ने यह साबित कर दिया जो उसने कैंपिंग की जगह पर कहा था। बोरिस्का के अनुसार मार्स पर रहने वाले सभी लोगों की उम्र 35 साल होने के बाद बढ़ना रुक जाती है। अब आप यह सोच रहे होंगे कि कैसे, और सभी लोगों ने बोरिस्का से यही सवाल पूछा
कि ऐसा कैसे संभव हो सकता है। तो उसने कहा कि वह सभी कार्बन डाइऑक्साइड में सांस लेते हैं और जबकि धरती पर रहने वाले इंसान ऑक्सीजन में सांस लेते हैं। बोरिस्का ने ये भी बताया कि मार्स पर रहने वाले लोग धरती के लोगों से बहुत लंबे भी होते हैं। उनके पास धरती से ज़्यादा आधुनिक तकनीक मौजूद है, जिसकी मदद से वह अंतरिक्ष की किसी भी जगह पर बहुत आसानी से जा सकते हैं। अब बोरिस्का अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में बताता है जब वह मार्स पर था। उसने कहा कि उसे याद है जब वह सिर्फ 14 साल का था, तब वहाँ एक तरह से युद्ध चल रहा था और वह भी इस युद्ध का एक अहम हिस्सा था, क्योंकि उसे भी वहाँ के अधिकारियों द्वारा एक स्पेसशिप दी गई थी जिसकी मदद से वह अपने दुश्मनों पर हमला कर रहा था। और बोरिस्का ने अपने दोस्तों के बारे में भी बताया जो इस युद्ध में उसके साथ थे, और उसने ये भी बताया कि उसने कई बार उस स्पेसशिप में बैठकर अंतरिक्ष की यात्रा किया है। और वह आगे बताता है कि कभी कभी वह अपनी उसी साधन में बैठकर धरती के पास से भी गुजरता था। बोरिस्का ने कहा कि मंगल ग्रह पर रहने वाले लोगों को मार्टियन कहा जाता है। इन लोगों की बनाई गई स्पेसशिप बहुत आधुनिक होती है, जिसके सहारे पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन बाद में बोरिस्का ने अपने एक बुरा सच भी लोगों को बताया। उसने बताया कि मंगल ग्रह की आधुनिक तकनीक ही उनकी मौत का कारण बनी, क्योंकि वह इस तकनीक की मदद से ब्रह्मांड में न केवल समय में भी यात्रा करने लगे। इसी तकनीक की वजह से मार्स पर रहने वाले लोगों के बीच एक परमाणु युद्ध चालू हुआ। इसी युद्ध की वजह से पूरा मंगल ग्रह आज वीरान पड़ा हुआ है। बोरिस्का ने कहा कि मैंने ये सब बातें आपको ऐसे ही नहीं बताई, बल्कि ये सब बातें धरती पर रहने वाले इंसानों के लिए एक चेतावनी है, क्योंकि जो मार्टियन उस युद्ध के बाद बच गए थे, उन्हें अपने ग्रह के साथ साथ अपने पड़ोसी ग्रह की भी चिंता हुई। उसने कहा कि आज धरती जिस हालत में है, एक समय पर उनका मार्स भी वैसा ही होता था। और मुझे पक्का पता है कि एक ना एक दिन ये सब धरती के साथ भी जरूर होगा, और मैं यहाँ पर आप सभी को इन सब चीज़ों से बचाने आया हूँ। आज के समय में ये धरती ऐसे लोगों से भर चुकी हो जिसे दुनिया पर राज करने की भूख है। ऐसे लोग सिर्फ मौका ढूंढता है परमाणु लड़ाई को छोड़ने का, ऐसा बोरिस्का ने कहा। साथ ही ऐसे समय मार्स पर भी था, जिसकी वजह से वह आज तबाह पड़ा है। बोरिस्का ने न केवल लोगों को चेतावनी दी, बल्कि एक उम्मीद की किरण भी दिखाई। बोरिस्का ने बताया कि पूरी इंसानी सभ्यता को बचाने के लिए हमें धरती पर मौजूद ग्रेट स्फिनिक्स ऑफ गिज़ा को खोलना होगा। उसने बताया कि अगर हमें कहीं से ये पता लग जाए कि इस मूर्ति को कैसे खोलते हैं, तो हम इसके राज को बाहर निकाल पाएंगे। बोरिस्का ने बताया कि इसे खोलने का राज इस मूर्ति के कान के पीछे छुपा होगा, लेकिन उसे सही से नहीं पता कि ये कैसे खुलेगा। अब आप इस बच्चे की बातों को सही माने या ना माने, लेकिन एक बात तो पक्की है कि स्फिनिक्स ऑफ गिज़ा के अंदर बहुत से गहरे राज दफन हैं। आज के लिए बस इतना ही। आपकी इस वीडियो के बारे में क्या विचार है, हमें कमेंट के जरिए ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करने की विचार करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं और एक अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय।